Hello people and welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2020 Honda WRV facelift and the BS6 update। अब ये जो Honda की WRV है ये एक hatchback based crossover है। The WRV as we all know is based on the Honda Jazz Premium hatchback। अब competition जो है इस segment में all of them are proper compact SUVs। They have that typical boxy SUV kind of a design, while this Honda Jazz is more crossoverish on the outside. A lot of companies tried their hands at hatchback crossovers. It started with the likes of Volkswagen Cross Polo, then you got the Toyota Etios Cross, you also had the Hyundai Elite i20 Active, but this, the Honda WRV, is the brand's most successful take at the hatchback cross segment। अभी Honda के पास कोई भी कॉम्पैक्ट SUV नहीं है बेचने के लिए in our market, and that is why moving on with the BS6 emission norms, they have updated this car with a petrol and a diesel engine option। अभी इस गाड़ी की कीमत जो है वो शुरू होती है from rupees 8.5 lakhs और जाती है all the way up to 11 lakhs एक शोरूम। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स मिलते हैं एंड यू स्टिल डू नॉट हैव एन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन ऑन दी Honda WRV। और मुझे लगता है कि नॉट हैविंग एन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट as per 2020 standards is a miss। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Honda के WRV में आपको टोटल दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। The 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर produces 90 PS of power and 110 Newton meters of torque, और पेट्रोल इंजन जो है वो क्लेम करती है 16.5 kmpl का माइलेज मैच टू अ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। जो वेरिएंट मैं अभी चला रहा हूं, द 1.5 लीटर ID टेक 4 सिलेंडर डीजल मोटर, ये प्रोड्यूस करती है 100 PS की पावर, 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, क्लेम्स टू डिलीवर 23.7 kmpl ऑफ माइलेज, और इसके साथ आपको एक 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन ही मिल जाता है। अब ये जो 1.5 लीटर मोटर अब BS6 कंप्लायंट हो चुकी है, यू स्टिल डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एडिंग एडब्लू। आपको एडिशनल यूरिया या अमोनिया इस इंजन में टैंक अप नहीं करना है, तो वो एक कॉस्ट जो है कम होने वाली है आपके ओनरशिप साइकिल में, एंड यू रियली डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट लिक्विड लेवल गोइंग लो टू हैव द कार being environmentally friendly, so that is a good thing। So you can just simply drive this BS6 Honda WRV diesel just like you drove the BS4 model, so that is a good thing। लेकिन माइलेज फिगर जो है both on the petrol and diesel variants of the BS6 WRV, they have taken a hit। अभी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन, एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज NVH लेवल्स, नॉइज, वाइब्रेशंस एंड हार्शनेस। अब Honda की ये जो 1.5 लीटर ID टेक इंजन है, we know that it is super duper efficient, but we also know that it is noisy। It is not at all the most silent engine in its class, और आपको इंजन नॉइज जो है वो सुनाई जरूर देती है। अब BS6 अपडेट के साथ थोड़े बहुत रिफाइनमेंट जरूर हुए हैं, बट स्टिल द डीजल मोटर इज ऑन द नॉइजियर साइड ऑफ द स्केल। अगर आप Hyundai, Kia इन गाड़ियों के डीजल इंजन्स जो है उन्हें ट्राई करते हो, द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर मोटर्स, दे आर मच मोर रिफाइंड एंड मच मोर क्वाइटर। ये जो गाड़ी है, ये Honda की WRV डीजल, जब आप इसे हाईवे पे चला रहे हो, if your engine RPM in 6th gear is going to be close to 1500, तभी आपको इस डीजल इंजन का हल्का सा ड्रोन जो है वो कैबिन में सुनाई देगा। You will feel that hum, you will feel that buzz while driving at that speed constantly। लेकिन जैसे ही आप इंजन को रेव कर देते हो ओवर 1600 और 1700 RPM, that hum reduces drastically। वो जो डीजल ड्रोन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और फिर आप काफी एफर्टलेसली इस गाड़ी को चला लोगे। बट देन द फ्लिप साइड टू दैट इज 1500 RPM पे गाड़ी जो है 80 किलोमीटर पर आवर पे चलते रहती है। इफ यू मूव ओवर 1500 RPM इन 6th गियर, यू आर मूविंग अबव द स्पीड बजर अलर्ट वार्निंग ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एंड देन यू विल गेट टू हियर दैट बीप। लेकिन एक अच्छी बात इस स्पीड अलर्ट सिस्टम की ये है कि जो आपको बीप सुनाई देती है, द स्पीड अलर्ट वार्निंग दैट यू गेट, दैट साउंड इज सो प्लेजेंट कि आपको उससे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होने वाला है, एंड आई रियली लाइक दैट। अब इस Honda WRV को जब आप चलाते हो, दिस डीजल वेरिएंट इन पर्टिकुलर, जब आप इंजन RPMs ड्रॉप कर देते हो अंडर 1500 RPM,
द इंजन डज हैव वेरी गुड ट्रैक्टेबिलिटी, तो आपको गियर बॉक्स जो है उसके साथ ज्यादा प्ले अराउंड करना नहीं पड़ता है. इट इज नॉट रियली नेसेसरी दैट यू हैव टू डाउनशिफ्ट. इसके साथ साथ जब आप ये गाड़ी शुरू भी करते हो, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे, एट दैट टाइम यू विल गेट टू हियर द डीजल क्लैटर. लेकिन एक बार इंजन जो है वार्म अप हो जाती है, तभी ये डीजल क्लैटर जो है वो काफी अच्छे से मास्क आउट हो जाता है. In terms of vibrations, there is nothing that is going to make you feel very uncomfortable. Honda does a fantastic job in their packaging department. It is just that this diesel ID Tech motor is slightly on the noisier side, but that's about it. Everything else is well taken care of. जब मैं ये गाड़ी हाईवे पे चला रहा हूँ at speeds of 80 to 90 kilometers per hour, ज़्यादा रोड नॉइज मुझे कैबिन में सुनाई नहीं दे रही है, even though I am driving it on concrete roads. और विंड नॉइज जो है वो भी ज्यादा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. इफ यू ड्राइव इट ओवर 100 or 110 kilometers per hour, you do feel the NVH department getting a little on the noisier side, but that is typical of cars of this class. अभी ये जो Honda की WRV है, this is a hatchback crossover. It is not an SUV. लेकिन फिर भी अगर आप इसे कंपेयर करते हो Honda Jazz के साथ, as soon as you step inside the WRV, you do notice that you are seated a little on the higher side. इस गाड़ी में आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है. ये गाड़ी जो है जैज के कंपैरिजन में बड़े एलॉय व्हील्स पे चलती है, तो उसकी वजह से the seating posture that you get is slightly more commanding. It is not a typical SUV like seating position that you sit up top and you get a very commanding view of the bonnet as well, but it is still reasonable by crossover standards. और जब मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, I am seated at the lowest seat height. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. I have a fantastic view of everything around me. Honda shines in their packaging. Honda's man maximum, machine minimum philosophy is just something that everybody in the world appreciates. और जब आप ये गाड़ी चला रहे हो, आपको ये काफी पसंद आएगा. You get very good view, especially from this front quarter glass next to the A pillar. तो आपके blind spot जो हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं इस गाड़ी को चलाते वक्त. Now let's talk about the gearbox in this car. इस गाड़ी के साथ आपको एक 6-speed manual transmission ही मिल रहा है, and the gear gates are nice and short. आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है टू शिफ्ट गियर्स, एंड द गियर्स स्लॉट इन वेरी नाइसली एज वेल. ज्यादा नॉचीनेस भी आपको फील नहीं होता है, एंड इट इज अ प्लेजेंट गियर स्टिक एज वेल. आप देख लोगे काफी शॉर्ट गियर स्टिक है, एंड इट फील्स वेरी गुड टू होल्ड एज वेल, एंड आई रियली लाइक इट. आई हैव द Honda Jazz which has a very golf ball like gear console, the gear lever, and this one is something that I might actually swap with my car because it just feels so great. जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, से इन 6th गियर, यू गेट क्रूज कंट्रोल एज वेल. राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील, एंड इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट. चेक दिस आउट राइट नाउ. व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार एंड इफ यू आर एनकाउंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ये गाड़ी जो है काफी स्टेबल भी आपको फील होती है. इट राइड्स ऑन नाइस एंड बिग टायर्स. It rides on nice and wide tires, so they offer you very good grip as well. ज़्यादा aquaplaning की भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली है. And coming back to the gearbox point, coming back to the gearing point, ये जो Honda की WRV है, इस गाड़ी के साथ ये जो 6-speed manual transmission आपको दिया गया है, the gear ratios are just so easy to understand and so easy to operate. Every time you start driving, गाड़ी में इतना अच्छा low end torque आपको दिया गया है that there will rarely be a requirement that you even have to cross 2000 RPM to upshift. आप लगभग 1500 RPM पे ही गाड़ी जो है, गियर बॉक्स जो है, उसे अपशिफ्ट कर सकते हो. And while doing that, you are going to get fantastic mileage. And I really like the engine and gearbox combination on this car. काफी प्रैक्टिकल है और काफी ट्रैक्टेबल भी है. और शहरों में जब आप ये गाड़ी चलाते हो, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्राइविंग इट टू योर ऑफिस एवरी डे, you can encounter speed breakers, you can stay in 3rd gear, and you can still continue without having to downshift to 2nd or 1st, and that is going to make your ownership cycle that much more easy and convenient. अब अगर माइलेज की बात करें, तो आज हम जब इस Honda WRV को चला रहे हैं, we have driven it for close to 130 kilometers, and the mileage figure that we are seeing is 21.3 kmpl. अभी हमने लगभग 70 किलोमीटर इस गाड़ी को शहर में चलाया था इनसाइड सिटी लिमिट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द ड्राइव हैज बीन आउट ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. सो कंबाइंड माइलेज फिगर ऑफ ओवर 21 इज फैंटास्टिक. अगर आप सिर्फ इस गाड़ी को हाईवे पे चलाओगे, वी डिड रीसेट द ट्रिप कंप्यूटर व्हेन वी रीच द एक्सप्रेस हाईवे.
The mileage figure only on the highway is 27.5 kmpl. Now that is phenomenal. That is much higher than Honda's claim as well. And this is with 2 people on board in this Honda WRV. Now I'm going to come to a standstill. मैं पूरी तरीके से इस गाड़ी को रुकाने वाला हूँ. And then I'm going to give this car a nice pedal to the metal. अब 100 PS की पावर, 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल रहा है, so you might expect a little exciting drive. अब ये जो Honda की WRV है, इस गाड़ी में आपको किसी भी प्रकार का ट्रैक्शन कंट्रोल मोड या कोई भी ड्राइविंग मोड्स या ऐसे कोई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स नहीं मिलते हैं. You have to do everything by yourself and that is not a bad thing, is it? So slotting the car in first gear and now I'm going to dump the clutch. So in 3, 2, 1, some wheel spin, some torque steer. Now in second gear and the engine revs over 4000. लेकिन 4000 RPM के बाद रेव करके कोई मतलब नहीं है. The performance tapers off and in third gear itself you will cross 100 kilometers per hour. It is quite a rainy day today, तो हम ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाएंगे. But this Honda WRV with 100 PS with 200 Newton meters is going to feel fast when you want that sudden burst of power. जब आप पूरी तरीके से pedal to the metal ये गाड़ी चलाते हो, it will gain momentum very quickly. But if you ask me, I would say that इस गाड़ी की ये जो engine है, इस गाड़ी के साथ जो gear box आपको मिल रहा है, rather than being an enthusiast car, it is more of a practical car. It is a typical no-nonsense Honda और वो चीज़ आप ज़रूर अप्रिशिएट करोगे. Now talking about the steering wheel, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के साथ मिल जाता है. It is nice and direct and it is very easy to help you change directions as well. सिटी में जब आप ये गाड़ी चलाते हो तभी स्टीयरिंग व्हील पे आपको ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है. It is nice and light and zippy, तो आपको गाड़ी पार्क करते वक्त भी आसानी होने वाली है. And now out on the highways, it is reasonably direct to change directions as well. I just wish कि स्टीयरिंग व्हील पे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हेफ्ट मिल जाता, थोड़ा ज़्यादा वजन मिल जाता, when you are driving it at high speeds, it would have just inspired that much more confidence. Now talking about ride quality, ये जो Honda की WRV है, it has higher ground clearance in comparison to the Jazz, और ये गाड़ी जो है बड़े alloy wheels का भी इस्तेमाल करती है. And the ride quality that you get is very very comfortable. अभी जब मैं हाईवे पे ये गाड़ी चला रहा हूँ, the mix between being absorbent and offering you good comfort is very very good. तो गाड़ी जो है ज़्यादा vertical movement भी मुझे feel नहीं करा रही है. It is not really a sporty suspension setup. अगर आप गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाओगे, if you chuck it into corners really fast, you will feel that the car is not really feeling that much glued to the road. But it is still a very comfortable family car. 4 लोगों को इस गाड़ी में बैठ के लंबा सफ़र करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. सिटी में भी अगर आप खराब रास्तों पे से भी गाड़ी चलाते हो, इफ़ यू ड्राइव इट ओवर पॉट होल्स एज वेल, आपको ज़्यादा थर्ड्स कैबिन में फील नहीं होते हैं और आपको ज़्यादा झटके जो है वो महसूस होने के बाद अनकंफर्टेबल फीलिंग इस गाड़ी में नहीं आएगी. The front seats, especially with this bucket-like seating design, offers you very good comfort, and that should also keep you happy when you are considering to buy this Honda WRV. For safety, you have ABS, you have dual front airbags, and a few other things which have become mandatory now here in the Indian market. तो ये जो Honda की WRV है, it is a well-rounded product. अगर आपको Honda की Jazz काफ़ी प्लेन जेन लगती है तो आप ये WRV ज़रूर कंसिडर कर सकते हो. It has that extra oomph and it tries to look like an SUV although it is a hatchback crossover. कंपटीशन के कंपैरिजन में एवरीथिंग फील्स टॉप नॉच. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी में ऑन द इनसाइड एंड योर कैबिन एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. और Honda जो है आपको अपनी टिपिकल नो नॉनसेंस ओनरशिप भी ऑफर करेंगे. So let me know in the comments below what do you think about this Honda WRV. क्या आपको लगता है ये हैचबैक क्रॉसओवर, ये WRV आपके फैमिली के और आपके पर्सनल ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स को मैच करेगी, मीट करेगी या नहीं? Or do you think that you need a typical SUV design and you would opt for a compact SUV? अब इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया स्पेस है. Check out the interior video जो हम अलग से अपलोड कर रहे हैं, where you will get to know why, although it is not an SUV,
it is still just as brilliant a package on the inside as any other Honda car जो अब तक इंडियन मार्केट में या ग्लोबली लॉन्च हुई है. एंड कंपेयर इट टू सम कॉम्पैक्ट SUVs, दिस कार एक्चुअली हैज मच बेटर स्पेस इन द रेयर सीट. इस गाड़ी में जो बदलाव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द फेसलिफ्ट, उसके लिए हमने एक अलग से एक्सटीरियर वीडियो भी अपलोड किया है, सो डू चेक दैट आउट एज वेल. टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेज के चैनल को. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, do ask me. I will be more than happy to help you. Goodbye, drive safe, and always guys, wear your seat belts.